Hello, my dear students. How are you? I am Harsh Bihari Srivastava, law experts for Ichha Refresher Law classes from Allahabad. Dear students, my qualification is BSc LLB from Allahabad Central University, LLM from Agra University, Diploma in Journalism from Delhi. Dear student, पिछले 31 ईयर से मैं जुडिशल सर्विसेज की प्रिपरेशन की तैयारी करा रहा हूँ और इस बहुत लंबे समय में जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस को परिणाम ये मिला कि बहुत से स्टूडेंटों ने इस संस्थान के माध्यम से हायर जुडिशल सर्विसेज, जिसको हम लोग HJS कहते हैं, उसको कंप्लीट करके ADJ के पद पर तैनात हैं। बहुत से स्टूडेंट सिविल जज के रूप में सेलेक्ट होकर वो डिफरेंट स्टेट में सिविल जज के पद पर कार्यरत हैं। स्टूडेंटों ने APO और पुलिस ऑफिसर के रूप में भी इस संस्थान से बहुत ही ज़्यादा सफलता प्राप्त की और इन स्टूडेंटों पर सर को बहुत गर्व रहता है। इन स्टूडेंटों ने अपना नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया, अपने ज़िले का नाम रोशन किया, अपने सर का नाम रोशन किया और सबसे बड़ी बात है कि संस्थान का नाम रोशन। इसका नतीजा रहा कि जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस एक छोटा सा पौधा लगाया गया था आज से 30 साल पहले, बहुत छोटे से बच्चों के साथ स्टार्ट किया गया था और वो आज धीरे धीरे कोविड के दौर में भी ये संस्थान बंद नहीं हुआ। हाँ, इसका रूप जरूर बदल गया। रूप ये बदल गया कि जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस था, जो ऑफलाइन था, उसको ऑनलाइन कर दिया गया और हमने ये देखा, अनुभव किया, क्योंकि सर को ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था। हम लोग उस समय के टीचर हैं जब चाक और डस्टर से ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया जाता था। मार्कर से फिर बाद में पढ़ाने का हम लोग को चांस मिला, प्रोजेक्टर से पढ़ाने का चांस मिला, लेकिन कभी भी ऑनलाइन पढ़ाने का सौभाग्य नहीं मिला था। लेकिन कोविड के दौर में ऐसा समय आया, लॉकडाउन लगा था, हमने अपने क्लास का रूप बदला, क्लास ऑनलाइन के रूप में शुरू हो गया। ये 2019 के लास्ट से, और ये हमने जो लगभग 2 साल हो रहे हैं ऑनलाइन के क्लासेस में, हमने ये अनुभव किया कि ये क्लासेस हम लोग की ऑफलाइन की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सबसे पहली बात यह है कि जो स्टूडेंट है उनके खर्चे बहुत कम हैं। वो इलाहाबाद आते थे दूर से, यहाँ पर उनको कमरे लेने होते थे, गर्ल्स को गर्ल्स हॉस्टल में रहना पड़ता था, खाना बनाना या मार्केट से लेना, यानी इतनी ज़्यादा एक्सपेंडिचर होते थे और जो कोचिंग की फ़ीस वगैरह होती थी वो देते ही थे। आज के समय में क्या है, हर स्टूडेंट अपने घर में सुरक्षित है, अपने घर की फैसिलिटी में रह रहा है और एक निश्चित समय पर अपने घर पर बैठकर ही क्लास ले रहा है। इसलिए सर ने निर्णय लिया कि ये सिस्टम अब अनवरत चलता रहेगा। हम भी सुरक्षित हैं, आप भी लोग भी सुरक्षित हैं, क्योंकि डियर स्टूडेंट, ये कहा जा रहा है कि कोरोना ख़त्म हो गया, कोरोना कम हो गया, बिल्कुल गलत है। हम लोग का मीडिया अभी यूरोपियन देशों के बारे में नहीं बताता। यूरोप के जितने देश हैं वहाँ पर कोरोना बहुत तेज़ी से तीसरी लहर में फैला है। रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है। तो हम लोग को बहुत सुरक्षित रहना है। जो हम लोगों ने सावधानी कोरोना के समय अपनाई थी वो निरंतर रहे, उसमें कहीं से भी कोई कमी न रखें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, जो जो हम लोग करते रहे उसको करते रहें। जहाँ तक पढ़ाई की बात है, ये बेटर है कि ऑनलाइन आप लोग क्लास करते रहें। और आप देखते होंगे जब से सर ने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की है 2 साल से, दूर दूर से आप लोग जुड़े और इसमें लोगों को सफलता भी मिली। आज हम आप लोग को स्पेशली एक ऐसा वीडियो देने जा रहे हैं, वो इन स्टूडेंटों के लिए समर्पित है जो उत्तराखंड का APO दे रहे हैं या जिनका आगे राजस्थान और हरियाणा का एग्ज़ाम है। देखिए, जो UK का एग्ज़ाम हो रहा है, उत्तराखंड का,
जैसा कि आप लोग को मालूम है कि यूके का जो एपीओ है वो 21 नवंबर 2021 को है। आप सभी के एडमिट कार्ड आ गए हैं। आप सभी लोग उसकी तैयारी फाइनल स्टेज पे कर रहे हैं और हमने जो अपने स्टूडेंटों के लिए कर सके उनके कोर्स को कंप्लीट कर दिया है। उनके सारे सिलेबस कंप्लीट है, उनको सारा गाइडेंस दे दिया गया है। अब उनको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि स्टूडेंटों को अपने घर में बैठकर सेल्फ स्टडी करना है। ये जो आप लोग के पास 6-7 दिन का समय है, उसमें आपको सेल्फ स्टडी करना है और उस सेल्फ स्टडी के लिए कुछ टिप्स हैं जो आपको दिए जा रहे हैं। आप उसको बहुत सावधानी से सुने और आगे उसी का आपको पालन करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल, देखिए ये टॉपिक से आप शुरू करिए। जब आप 21 तारीख को एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो क्या क्या आपको सावधानी बरतनी, क्या क्या आपको करना है, यानी जो फाइनल टचअप है, फाइनल स्टेज की बात है, उस पर हम लोग बात करते हैं। क्योंकि अगर फाइनल स्टेज में आपने सावधानी बरत ली तो आप समझ लीजिए फिर आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। और मुझे अपने स्टूडेंटों पर बहुत भरोसा है कि वो लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे। उत्तराखंड में उनको सिलेक्शन लेना है। तो बस थोड़ी सी बात और आपको बतानी है, और वो बात है कि कैसे आप उस फाइनल स्टेज की बात को समझें। सबसे पहली बात, जो आप लोग को निर्धारित समय है, प्रिस्क्राइब टाइम है, एक एक पॉइंट को नोट करिए। जो आपके एडमिट कार्ड में प्रिस्क्राइब टाइम दिया गया है, निश्चित समय, उससे कम से कम 15-20 मिनट पहले आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाइएगा। मास्क लगा के जाएंगे, सैनिटाइजर लेके जाएंगे, यहाँ समझते चलिए। ये सब छोटे छोटे बच्चों वाली बात मत समझिएगा। इसके साथ आप ट्रांसपेरेंट ब्लैक पेन, कोशिश करिएगा कि ब्लैक पेन को आप यूज़ करें, वैसे ब्लू पेन भी अलाउ रहती है, आप लोग एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा। अब वो ट्रांसपेरेंट लेके जाइएगा और पेन कम से कम 2 या 3, बेटर होगा 4 लेके जाओ। पेंसिल का प्रयोग न के बराबर रहेगा, केवल आप अपना चाहो तो पेंसिल से जो आपका क्वेश्चन पेपर है उस पर टिक लगा सकते हो। और जो आपको करना क्या है कि जब आप अपने सीट पर बैठ जाएं, जब आपको आपका क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो पहले क्वेश्चन पेपर को आप चेक कर लीजिए कि सारे पेजेस हैं कि नहीं, उसमें कोई पेजेस ऐसे तो नहीं है कि बीच में छूटे हैं। और आपको अपना टाइम मैनेजमेंट फिक्स कर लेना है। टाइम मैनेजमेंट ये फिक्स करना है कि जैसे आईपीसी है तो आपको पहले से पता है कि 35 क्वेश्चंस आएंगे। सीआरपीसी है तो आपको मालूम है कि 25 क्वेश्चंस आएंगे। तीसरा एविडेंस एक्ट है तो आपको मालूम है कि 25 क्वेश्चंस आएंगे। और फोर्थ नंबर पर है यूके यानी उत्तराखंड का पुलिस एक्ट, ये भी आपको मालूम है कि 15 क्वेश्चंस आएंगे। यानी आप ये ध्यान रखना कि ये जो 100 क्वेश्चंस हैं, इसका इसी क्लासिफिकेशन में आपका एग्जामिनेशन होगा। ऐसा नहीं कि आईपीसी ज़्यादा हो गई, सीआरपीसी कम हो गई, पुलिस एक्ट पूछा ही नहीं गया। जैसे कभी कभी स्टूडेंट कहते हैं ना कि सर जीके के पेपर में करंट बहुत पूछ लिया या करंट नहीं पूछा गया। ऐसी बात लॉ के पेपर में नहीं होगी। आपको करना क्या है कि जब आपको पेपर मिले, जैसे पेपर स्टार्ट करने का टाइम बोला जाए,
आप पहला क्वेश्चन को खोलिए, उसको पढ़िए, और पढ़ने के बाद अगर लगता भी है कि बहुत इजी है तो भी आप चारों अल्टरनेटिव्स पढ़ेंगे। कभी ये गलती मत करिएगा आप कि आपको लगा कि ए सही है तो आपने ए पे टिक लगा दिया। आपको लगा, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया जाता है, राष्ट्रपति का वेतन कितना है। देखो अब ये क्वेश्चन है, इसका सुनो आंसर। राष्ट्रपति का वेतन, सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ए 5 लाख, बी 5 लाख रुपए, सी 5 लाख रुपए व भत्ता, डी 5 लाख रुपए मासिक व भत्ता। अब देखिए स्टूडेंट ने थोड़ी सी गलती किया कि राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, तुरंत ए पे टिक लगा दिया। अरे डियर स्टूडेंट्स, देखो समझो क्या एग्जामिनर कह रहा है। 5 लाख क्या, रुपया, पाउंड, डेली मिलेगा, वीकली मिलेगा, कहाँ गलत। 5 लाख रुपए डेली, ये भी गलत। 5 लाख रुपए भत्ता कब कब मिलेगा, ये भी गलत। बेस्ट आंसर है 5 लाख रुपए मासिक व भत्ता। अब आप इसको डी पे टिक कर लो, और जो बगल में आपकी OMR सीट है, जिसको हम लोग आंसर सीट बोलते हैं, उस पे आप फर्स्ट के आगे आप देखेंगे 4 सर्किल बना रहता है, ABCD, ये 4 ऐसे दिए बने रहेंगे। तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट के डी को, और डी को वो पेन से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में लिखा रहता है पेन से। तो आपको क्या करना है कि पेन से इसको पूरा ब्लैक करना है, पूरे सर्किल को ठीक से ब्लैक करिएगा, आधा अधूरा नहीं। और कोशिश करिएगा कि आपकी पेन की इंक सर्किल के बाहर न जाने पाए। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका एक क्वेश्चन प्लस। हड़बड़ी में आपको नहीं करना। दूसरा, हो सकता है कि पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन आपने किया, आपको नहीं समझ में आया, आप तुरंत उसको छोड़ दीजिए। तीसरा भी नहीं समझ, तब फिर छोड़ दीजिएगा। चौथे से समझ में चौथा करिए। जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, जैसे आपको पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ऐसे पहले क्वेश्चन के आगे पेन से ऐसे सर्किल बना दीजिएगा, क्वेश्चन पेपर में, आंसर शीट में नहीं। और एक राउंड में टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रख कर कि एक क्वेश्चन को 40 सेकंड में करना है, तो आप 30 सेकंड 35 सेकंड उस क्वेश्चन से भिड़िए। अगर आंसर क्लियर हो जाता है तो जो 4-5 सेकंड बचता है उसमें आंसर लगा दो, आंसर OMR सीट में आंसर भर दो। तो 40 सेकंड में एक क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। जो क्वेश्चन आपको नहीं है तो छोड़ दीजिए, और 1 से लेके 100 तक में आप जल्दी से जल्दी अपने समय के भीतर पहुंचिए। आप 1 से 100 की रेंज में पहुंच गए। अगर आपको लगता है कि हमारे पास 5 मिनट 10 मिनट बचे हैं, और बचाइए, बचे नहीं है बचाइए, तो उस समय को जो 10 मिनट का समय है उसको आप यूज़ कर लीजिए उन क्वेश्चन के लिए जो आपने छोड़े हैं। जब आप छोड़े गए प्रश्नों को सेकंड टाइम देखेंगे तो ये पक्की बात है कि अगर आपने 100 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन छोड़े हैं तो सेकंड राउंड में, क्योंकि आपने अगर 85 क्वेश्चन सही कर लिए हैं, तो सबसे फायदा जानते क्या होता है, हम लोगों का विल पावर, आत्मबल बढ़ जाता है, हमारे अंदर खुशी आ जाती है, निराशा खत्म हो जाती है। तो वो जो खुशी आती है, और ये आंतरिक खुशी होती है कि हमारा 85 तो कंप्लीट हो गया। 15 क्वेश्चन 10 मिनट। आप देखते हैं जैसे T20 मैच होता है, तो जब कभी ऐसा होता है कि 1 ओवर बचे हैं और 15 रन,
तो जो बैट्समैन होते हैं उनको ये खुशी रहती है कि हम तो बॉर्डर पर पहुंच गए हैं, 6 बॉल है, 15 रन बनाना है। तो वो क्या करता है, बॉलर बैट्समैन कोशिश करता है कि एक बॉल पर सिक्सर मार दो, ताकि जो बॉलर है वो डिप्रेशन में आ जाए, बॉलर घबरा जाए, ताकि उल्टी सीधी गेंद फेंके, मैं उस पर चौवा मारूं, सिक्सर मारो और पूरा कर ले। तो वही चीज़ आपको करना है। 15 सेकंड में जो आपके पास बचे हैं, 15 मिनट सॉरी, उसमें आप अपने क्वेश्चन करिए। तो ये पक्की बात है, कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन और हो जाएंगे, आपके 90 हो गए। 90 क्वेश्चन अगर आपने निकाल लिया लॉ में, तो डियर स्टूडेंट कोई रोक नहीं सकता आपको प्रीलिम क्वालिफाई करने से। अब देखिए हम सेकेंड पार्ट में जनरल स्टडीज़ पर आते हैं। जनरल स्टडीज़ को कैसे आप लोग को पढ़ एग्ज़ाम में बैठना है, कैसे तैयार करना है, कैसे आंसर देना है। जो स्टूडेंट आज पूछ रहे थे कि सर कैसे परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के क्लासेस मिलती हैं, क्या उसका प्रोसेस है, उनको भी हम इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का एडमिशन लेने का तरीका, क्लास करने का तरीका क्या होता है। फिर अभी आप लोग को रिमेनिंग पार्ट हम आगे बताते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस है, यहाँ से लॉ के नोट्स भी मिलते हैं आप लोगों को। इसके लिए आपको गूगल पर जाना है और परीक्षा रिफ्रेशर को सर्च करना है। जब आप परीक्षा रिफ्रेशर को सर्च करिएगा तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी, आप इसको क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर मिलता है शॉप, वो ब्लू कलर का एरो बना हुआ है, उस शॉप को आप क्लिक करिएगा तो आपको परीक्षा रिफ्रेशर के जो भी लेटेस्ट नोट्स वगैरह है वो मिल जाएंगे। आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेलेक्ट करने के बाद जो जो आपको चाहिए उसको आप, जो हमारा गूगल पे नंबर है स्क्रीन पर शो कर रहा है, 9005078691, ये वो नंबर है जिस पे आप गूगल पे करके, और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर, आप हमसे वो सामग्री गूगल पे करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डाल दीजिए और अपना पोस्टल एड्रेस पूरा सेंड कर दीजिए पिन कोड के साथ, आपको ऑटोमेटिक चला जाएगा। स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहता है, बहुत इजी प्रोसेस हमने सब बना दिया है, और आपको वो पहुंच, जो भी आपको बात करनी है व्हाट्सएप पे कर भी सकते हैं। एक दूसरा नंबर भी शो कर रहा है 9335144265। और डियर स्टूडेंट, जो आप लोगों ने आज से 1 साल पहले अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कराया था परीक्षा रिफ्रेशर का, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की मदद से, आप लोगों के प्यार से वो चैनल बहुत सक्सेस हुआ और दिन पर दिन और सक्सेस होता जा रहा है। आप लोगों के लिए अब तक 4 एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया। सबसे पहले एक्सपर्ट्स छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट जज श्री हृदय श्रीवास्तव जी आए और परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के स्टूडेंटों के साथ लगभग 1.5 घंटे उन्होंने बात किया। उन्होंने बहुत सी टिप्स बताए, बारीकियां बताई, क्योंकि बहुत ही वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। उनकी बातों से परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के स्टूडेंटों को बहुत मदद मिली। उसके बाद इलाहाबाद में जो पुलिस हेडक्वार्टर के ज्वाइंट डायरेक्टर अभियोजन, यानी प्रोसिक्यूशन के ज्वाइंट डायरेक्टर श्री MP सिंह वर्मा साहब, वो आप लोगों के बीच में आए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के स्टूडेंटों को। उन्होंने भी अपने बहुत से अनुभव को शेयर किया, बहुत से ऐसी बारीकियां बताई जिससे स्टूडेंटों में बहुत सा बदलाव आया। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के स्टूडेंटों के लिए बिहार के ACGM, जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं, वो आप लोगों के बीच में आए श्री महेश शुक्ला। महेश शुक्ला जी ने भी बहुत सी बारीकियां स्टूडेंटों के साथ साझा किया। स्टूडेंटों के बहुत सी क्वेरीज थी, उसको उन्होंने दूर किया और इसका परिणाम मिला, स्टूडेंटों को बहुत मदद मिली और उन्होंने बहुत लाभ उठाया। अभी चंद दिन पहले, हफ्ता भर भी नहीं हुआ होगा,
परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में स्टूडेंट जो थी प्रिया प्रकाश, जो अभी लेटेस्ट में एपीओ सेलेक्ट हुई हैं और ललितपुर में उनकी पोस्टिंग हो गई है। प्रिया प्रकाश श्रीवास्तव आप लोगों के बीच में आई परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में, और उन्होंने इतना गजब का अपना अनुभव शेयर किया स्टूडेंटों के साथ कि स्टूडेंटों को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिल गया थोड़े दिन पहले एग्जामिनेशंस के। तो आप लोग को ये बताना चाहते हैं ये सीरीज बंद नहीं होगी। कोई ना कोई जुडिशल ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, अभियोजन अधिकारी आपके बीच में आते रहेंगे और आप लोगों को अपना विशिष्ट ज्ञान बताते रहेंगे। जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लें, आइकन बटन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के इसी सहयोग से परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल का आज 6300 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। बड़े छोटे साधन में, बड़े सीमित साधन में इसको शुरू किया गया था, लेकिन आप लोगों ने इसको वृक्ष का रूप दे दिया, एक ऐसा वृक्ष दे दिया जो अनवरत फल देता रहेगा। इतना फलदायी पेड़ आप लोगों ने लगाया है कि आप लोग को तो फायदा मिलेगा, आने वाले ऐसे स्टूडेंटों को जो लॉ ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको भी परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल से बराबर लाभ मिलता रहेगा। 75 से ज़्यादा वीडियो जा चुके हैं, सारे वीडियो बहुत लाइक किए गए, हज़ारों लोग एक एक वीडियो को लाइक करते हैं और आप लोगों के इसी सहयोग से मुझे इतनी ताकत मिलती है कि मैं आपके सामने फिर आ पाता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, जो हाँ आप लोग पूछ रहे थे परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस, देखिए यहाँ पर हायर जुडिशियल सर्विसेज की क्लासेस चलती हैं और नए बैच इसमें फॉर्म हो रहे हैं, चल रहे हैं, एडमिशन हो रहे हैं। ये प्री कम मेंस का बैच है, टोटल 1 साल का बैच है, डेली 2 घंटे की क्लास चलेगी। जो पीसीएसजे और सिविल जज की क्लासेस है प्री कम मेंस, ये 10 महीने की क्लासेस हैं, डेली 2 घंटे की इसमें भी क्लास चलेगी। तीसरा बैच जो स्टार्ट हुआ है एपीओ एडीपीओ का प्री कम मेंस का, 6 महीने का ये भी बैच है, 2 घंटे की इस पर भी क्लास चलेगी। तो ये सब जो क्लासेस हैं ये कुछ चलना शुरू हो गई, कुछ 15 नवंबर के बाद स्टार्ट भी हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए एक अलग से बहुत ही यूनिक किताब बनाई गई, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। ये आप लोग अभी अगर आप प्री दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, तो भी आप मंगा के सुरक्षित रख लीजिए। बहुत ही सस्ती, बहुत ही लाभकारी बुक्स बनाई गई है। इसके पढ़ने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बहुत से टिप्स मिलेंगे और आपको इंटरव्यू देने में बहुत मदद मिलेगी। देखिए एक पार्ट आप लोग का जो छूटा था जनरल स्टडीज़, उसको भी ध्यान से समझ लीजिए। देखिए जनरल स्टडीज़ जो जीएस का पोर्शन है इसको हम 3 पार्ट में बांट देते हैं और इसी तरह आपको पहले भी बताया कि आप लोग अपनी स्टडी करिए। सबसे पहले आप ट्रेडिशनल जीके तैयार कर लीजिए, ठीक है। ट्रेडिशनल जीके के लिए काफ़ी स्टूडेंटों ने परीक्षा रिफ्रेशर के लॉ के नोट्स, जनरल स्टडीज़ के नोट्स भी मंगाए हैं, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और इंडियन नेशनल मूवमेंट्स पर है। ये वाले जो नोट्स हैं वो आपको हर एग्ज़ाम में काम आएंगे, उत्तराखंडी भी नहीं, कहीं का भी एग्ज़ाम देंगे। सेकंड नंबर पर आपको यूके स्पेशल पढ़ना है, उत्तराखंड स्पेशल, यानी जो उत्तराखंड का सिविल जज है, उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान है वो आपको पढ़ना है। इससे 5 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और तीसरा डियर स्टूडेंट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इसको भी आप लोग को क्या करना है, प्रीवियस 1 ईयर का, जो पिछला 1 साल का है इसको भी आपको पढ़ना है। यानी कि अक्टूबर में आप लोग शुरू करिए 2020 में और 2021 के अक्टूबर तक कंप्लीट करिए कम से कम। अब देखिए इसमें भी वही चीज़ आपको करना है, क्या करना है
कि जब जनरल स्टडीज़ का पेपर आप लोग को मिले तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 जैसे जैसे रहे, जो दिखा लिखा रहे क्वेश्चन उसको पढ़ें, और पढ़ने के बाद जो 4 अल्टरनेटिव्स में आपको एप्रोप्रिएट आंसर लगे वो पढ़िए। जैसे एक क्वेश्चन अब जीएस का आप लोग को बता रहे हैं, किस प्लेनेट को भोर का तारा कहते हैं, मॉर्निंग स्टार। किस इस्ट, किस ग्रह को, किस हम लोग सैटेलाइट्स को क्या कहते हैं, भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार। ए वीनस, बी मार्स, सी जुपिटर, डी सैटर्न। अब आप, अगर आपने पढ़ा है, जरूर पढ़ा होगा, जिन लोगों ने नोट्स मंगाया है ये सब क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, तो आप चारों पढ़िए, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटेलाइट, फिर याद करिए। हिंदी वाले स्टूडेंट याद करिए कि सर ने किताब में लिखा है शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, तो आप तुरंत टिक लगाएंगे ए, और तुरंत टिक लगा के फिर आंसर को सर्किल कर लीजिएगा। 4 अल्टरनेटिव में चारों अल्टरनेटिव्स को आपको पढ़ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने चारों अल्टरनेटिव्स को पढ़ेंगे तो आपका बेस्ट आंसर होगा। और टाइम मैनेजमेंट, ऐसा ना हो कि आप चारों अल्टरनेटिव पढ़ने के चक्कर में 5 मिनट गवा दिए, कोई फायदा नहीं। 5 मिनट में आपके चले गए 5-6 क्वेश्चन निकल गए। 40 सेकेंड, 40 सेकेंड, बार बार याद करिए, 40 सेकेंड में आपको आंसर क्वेश्चन पढ़ना भी है, आपको अपना बेस्ट आंसर सेलेक्ट भी करना है, और इसके साथ साथ देखिए मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ, 40 सेकेंड, ये 40 सेकेंड में क्या क्या इंक्लूड है। पहला तो रीडिंग, यानी जो क्वेश्चन उसको पढ़िए, प्लस डिसीजन, आप निर्णय लीजिए कि क्या हमको टिक करना है, और तीसरा आंसर को फिल करना। ये 3 काम आपको 40 सेकेंड में करना है। अगर आप 15 सेकेंड में रीडिंग कर लेते हैं, 5 सेकेंड में अपना निर्णय निकाल लीजिए, और 5 सेकेंड लगा लीजिए आप फिल करने में, तो आपके पास 15 सेकेंड बच जाएंगे। ये 10-10 सेकेंड, 15-15 सेकेंड बचाइए। ये फायदा क्या करेगा, लास्ट में आपके पास देखिएगा 15 से 20 मिनट के रूप में ये बन जाएगा। तो ये 15 से 20 मिनट को आप क्या करिएगा, उन क्वेश्चन को रिवाइज करिएगा जो फर्स्ट राउंड में आपको नहीं आता था, फर्स्ट राउंड में आपको नहीं आता था। तब आप क्या करेंगे, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कहने का देखो डियर स्टूडेंट, ये आज आप लोग के सामने ये कहना था कि वैसे तो आप लोग को क्लास में मेरे द्वारा डेली ये सब बातें बताई जाती हैं, आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा जो आज आपके सामने बताया गया। ये अंतिम स्टेज का फाइनल टिप्स है। इसके बाद सर अब आप लोग से 21 तारीख के बाद 22 तारीख को बात करेंगे, जब आप लोग एग्ज़ाम दे लौट के आएंगे। ये बात आप लोग डेली सुनिएगा, समझिएगा, इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। एक आप लोग को अपडेट देनी थी कि सर कोविड के दौरान जो 2021 की शुरुआत थी, मार्च का महीना, उसमें अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी क्लास ले रहे हैं। वहाँ पर मेरे द्वारा यूट्यूब चैनल पर क्लास ली जाती है अनअकैडमी की, और जो प्लस और स्पेशल की क्लास होती है वो भी ली जाती है। अनअकैडमी आज इंडिया का बेस्ट और बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है। वो जो बेस्ट और बिगेस्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी बना हुआ है, एडुकेटर्स की वजह से बना है। अनअकैडमी के एडुकेटर्स हाईली क्वालिफाइड हैं, लॉ के एक्सपर्ट्स हैं, और उनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। डेयर स्टूडेंट, जो जो लर्नर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर स्पेशल और प्लस क्लासेस को कर लेता है, फिर वो
कंपटीशन के आज के भीड़ भरे माहौल में अपने को सबसे ऊपर और सबसे अलग पाता है। अनअकैडमी पर मेरे द्वारा एक नया बैच स्टार्ट किया गया है 1 सितंबर 2021 को। ये 1 साल का बैच है। इसमें आप लोगों को अगस्त 2022 तक में सारे लॉ के पेपर कराए जाएंगे। और भी बैचेस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जो प्लस के सब्सक्रिप्शन होते हैं, यानी कि पेड सर्विस, वो आपको प्लस के सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते हैं। वो 1 महीने का, 3 महीने का, 6, 12, 18 और 24 महीने का है। मेरे द्वारा आपको इतनी मदद मिल जाएगी कि जब आप फीस स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करें तो उसमें कोड यूज़ कर दीजिएगा HB लाइव। जब आप कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी, 90% ही फीस देनी पड़ेगी, HB लाइव। और ये ध्यान रखिएगा, ये सुविधा आपको जुडिशियल सर्विसेज के अलावा अनअकैडमी के जितने भी कोर्सेज हैं सब पर मिलेंगी। ये विशेष आपको दिया गया है। अनअकैडमी को और अधिक जानने का, समझने का जो मौका हम लोग को मिलता है, अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है, अनअकैडमी का टेलीग्राम है, जिसमें हम लोग अनअकैडमी को अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज सर आप लोग को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आप ये याद रखिएगा कि जो सर ने आपको पिछले 5-6 महीने से तैयारी करा रहे हैं और खूब अच्छी तैयारी हुई है। आप लोगों ने भी खूब अच्छी तैयारी किया है, हम भी संतुष्ट हैं आप लोगों की तैयारी से। बस जो अंतिम समय बचा है 5-6 दिन का, उसमें आप लोग कोई गलती ना होने पावे, आप लोग कहीं से भी कंफ्यूज ना होने पाइए। उसी के लिए आप लोग को बताया जा रहा है कि आप लोग ये सावधानी बरतिएगा जो आपके लिए रखा गया 21 नवंबर 2021 के लिए। और अगर आप ये सावधानी बरतिएगा तो आपको प्रीलिम एग्जामिनेशन से क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और प्री निकाल के आइए आप लोग। मेंस के लिए मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूँ, बस आप प्री का पॉजिटिव रिजल्ट दीजिए। मेंस के लिए मैंने पूरा स्ट्रक्चर आप लोग के लिए तैयार कर दिया है। निर्धारित समय के अंदर अंदर मेंस के कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे और आप लोग मेंस भी निकाल लोगे। अब रही इंटरव्यू की बात, तो उसके लिए तो मैंने पहले से ही मटेरियल आप लोग के लिए तैयार कर दिया है, हाउ टू फेस इंटरव्यू। बस आप लोग उसको मंगाइए, पढ़िए, तैयार करिए। और अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग उत्तराखंड के APO में सेलेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।